प्रिय भक्तों, आपकी श्री राम जी के प्रति श्रद्धा, समर्पण, प्रेम, आस्था व विश्वास ही आपको श्री राम के चरणों की ओर ले जा सकता है। जैसे ही आप राम नाम का स्मरण करेंगे, वैसे ही यदि आपके मानस पटल पर श्री राम जी की लीलाओं के, उनके पुरुषार्थ, परोपकार, समता, मानव मात्र के दुखों को दूर करने की प्रबल भावना आदि गुणों का धारा प्रवाह निरंतर बहने लगे, वाणी गदगद हो जाए तथा शरीर के प्रत्येक अंग की रोमावली रोमांचित होने लगे तथा नेत्रों से प्रभु प्रेम की अविरल अरसु धारा बहने लगे, यहाँ तक कि आपकी रुलाई ही फूट पड़े, तो समझ लें राम कृपा के लक्षण प्रकट हो रहे हैं। आपके हृदय से अनेकों प्रकार के रोगों का और शोकों का निष्कासन होता जा रहा है। आप राम रस के आनंद में डूबते जा रहे हैं। अपने शरीर तक का भान अब आपको नहीं रहा है, किंतु ये स्थिति प्रभु कृपा पर ही निर्भर करती है। प्रभु की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं। अतः प्रेम आनंद की अनुभूति करते हुए दिव्य जगत की उस कथा की ओर चलते हैं, जहाँ राम नाम में लीन हनुमान जी के चरित्र का अवलोकन होने जा रहा है। अतः भक्ति और भाव से इस कथा का श्रवण व अवलोकन करें। बार बार श्रवण, मनन व चिंतन आपको सभी प्रकार की चिंताओं तथा दुखों से मुक्त करेगा, ऐसा प्रभु कृपा से मेरा विश्वास है। जामवंत से प्रेरित होकर हनुमान कहते हैं कि मैं राम कार्य के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, अतः यहाँ निरंतर राम नाम का कीर्तन करते रहें, ताकि प्रभु श्री राम जी की कृपा से माता जानकी की खोज का कार्य शीघ्रता पूर्वक पूर्ण हो सके। जब तक मैं लौट नहीं आऊं, तब तलक यहीं ठहरे रहना, श्री राम नाम का कीर्तन कर आशीष मुझे देते रहना। हनुमान वहां से सीधे पर्वत के एक शिखर पर जाकर एक स्वच्छ शिला पर बैठकर राम कार्य की पूर्ति हेतु ध्यानस्थ हो जाते हैं। राम नाम को जपते हुए वे स्वयं ही एक अद्भुत चमत्कार सा अनुभव करने लगते हैं। अपने ही अंदर से एक दिव्य स्वरूप को अपने सामने प्रकट देखते हैं और अपने स्वरूप को लंका जाने की अनुमति भी प्रदान कर देते हैं। आप देख रहे हैं कि राम नाम समस्त सिद्धियों का मूल है। यह अनूठा उदाहरण है। हनुमान का यह बजरंग स्वरूप घोर गर्जना करता है। वन्य पशु भयभीत होकर भागने लगते हैं, पक्षी दूर उड़ने लगते हैं। बजरंग बली पर्वत के दूसरे शिखर पर जाकर उड़ान भरने के लिए पीछे की ओर झुकते हैं। जब वे उड़ान भरने के हेतु पर्वत शिखर को चरण से दबाते हैं, पर्वत में भयंकर कंपन होने लगता है। जब बजरंग बली पर्वत शिखर को छोड़ते हैं, तो पर्वत शिखर भूतल के नीचे चला जाता है। पेड़ और पत्थरों के छोटे बड़े भूखंड हवा में तीव्र गति से बजरंग बली की गति का अनुसरण करने लगते हैं। बजरंग के इस प्रवाह को देखकर देवता यह सोचकर विचलित हो जाते हैं कि इनमें बल तो बहुत अधिक है, बल्कि ये सीमा है, तो क्या ये उतनी बुद्धि भी रखते हैं कि सीता के अन्वेषण रूपी कार्य को ये पूरा कर सकें। बस यही सोचकर वे नाग माता सुरसा के पास जाते हैं। इधर बजरंग बली का प्रवाह देखकर समुद्र मैनाक से पर्वत का विश्राम स्थल बनने को कहते हैं तथा महाराज सगर के उपकार की याद दिलाते हैं। मैनाक समुद्र तल से ऊपर जाकर बजरंग बली को विश्राम करने की प्रार्थना करते हैं, किंतु बजरंग बली विनम्रता पूर्वक विश्राम करने की प्रार्थना को अस्वीकार करते हुए कहते हैं कि पहले ही बहुत विलंब हो चुका है, अब श्री राम कार्य में और विलंब नहीं, अविराम गति करने दें मुझे और प्रभु श्री राम के कार्य को पूरा होने दें। जय श्री राम, जय बजरंग बली।